गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक स्टार ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं ट्रेडर्स, उसका नाम डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। काफी अच्छी कंपनी है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, काफी शानदार रिटर्न दी है अपने। अगर इसका ईयरली रिटर्न दिया देखा जाए तो 500 से भी ज्यादा है, और 3 से लेके 15 रुपए तक का इसका अच्छा खासा सफर रहा है। तो क्या कारण है ग्रोथ का? अर्निंग्स तो होंगे ही, बट और भी कुछ राज हैं जो कंपनी के, जो नॉर्मली पता नहीं होगा आपको। तो हम लोग इस कंपनी के बारे में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं कि कहां तक जाने तक का पोटेंशियल रखती है। तो वीडियो पे बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले मैं उनकी बात करना चाहूंगा जो मेरे हेटर्स हैं। देखिए, आप लोगों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलिए, बट बैड वर्ड्स मत यूज करिए। देखिए, यहाँ पे मेरे को वैसे नहीं चाहिए जो, मतलब, उनको कुछ पता ही नहीं है शेयर मार्केट में फिर भी बकवास करते हैं। तो ऐसे लोगों से भाई एक ही राय है, या तो मेरी वीडियो देखो ही मत, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है ऐसे व्यूअर्स की, जो, मतलब, जो जिनको पता नहीं है कि चीजें क्या है, कैसे वर्क करती हैं, फिर भी बोलेंगे। जैसे ये देख लीजिए, कोई बंदा था, इसने अपर सर्किट मारेगा। हाँ, उम्मीद थी कि हाँ मारे, मैं चाहता हूं कि मारे ताकि लोगों का मुनाफा हो, मेरा ऐसा कोई नहीं है। बट जो देखिए, जो एक होता है कि तुम चाहते हो, और एक होता है कि जो होना है। तो जो होना है वो ही हम लोग सही बताएंगे ना आपको। तो जैसा कि देखिए, मैं आपको पहले ही, बहुत पहले ही बायोफिल में बता रखा था। देखिए, 300 के बाद सभी को बोल रखा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैंने इस पे पूरा अच्छे से बता भी दिया था। 350 का मैंने हाईएस्ट बोल रखा था। देखिए, 356 रुपए गया। अब ऐसा मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता आपको भी, और क्योंकि हमको भी नहीं पता लगता है टेक्निकल से, बस इतना ही पता लगता है कि कहां तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है गाइस। तो देखिए, अभी देखिए वापस से लोअर सर्किट लग चुका है। तो इन भाई साहब ने कहा था अपर सर्किट मारेगा फ्राइडे को, तो मार चुका है अपर सर्किट। प्रॉफिट बुक कर ले तू। तो ऐसे भी लोग हैं। देखिए, इनके लिए मैं क्या बोलूं गाइस, बुरा लगता है, बट छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए, फिर कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कमेंट भी करते हैं। कुछ लोग क्या, उनकी मेरे पास ज्यादा कमी नहीं है, भरे पड़े हैं काफी अच्छे लोग। जैसे ये मसूद अली भाई साहब हैं। इन्होंने कहा साहब कि हम लोग आपके चैनल पे, मैं नया हूँ, नया सब्सक्राइबर हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कमेंट्स देखने पे। और कुछ होते हैं जो पर्सनली, मतलब, उनको पता नहीं क्या, मैं तो शायद उनको जानता भी नहीं, या वो मुझे जानते होंगे, तो उनका पर्सनली, मतलब, क्या ही मैसेज करते हैं कि कुछ भी। तो देखिए, मैं नॉर्मली उन्हीं लोगों को रिप्लाई देता हूँ जिनको, मतलब, मेरे को लगता है कि हाँ उनको दिक्कत होगी इसमें, तो मैं बता देता हूँ, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अब आप सेम ही क्वेश्चन बार बार करेंगे तो उसमें भी रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ गाइस, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर भी मैं अभी पिछले मंथ का ईमेल जो आया था उसमें मैंने कम से कम 850 रिप्लाई दिया आप लोगों को। तो देखिए ट्रेडर्स, मेरे पास और भी चीजें रहती हैं, और भी काम है मेरे को। बस वीडियो के अलावा भी मेरा खुद का शेयर मार्केटिंग का, मतलब, मैं इंट्रा डे भी करता हूं, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत सारा एनालाइज करना पड़ता है। फिर भी मैं आपके लिए, देखिए, इतनी कंपनियां ढूंढवाता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि ढूंढ ढूंढ मेरे, मतलब, ट्रेडर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो हम लोग काफी लोग मिल के, जब सब कुछ पता लगता है कंपनी के ऊपर अच्छे से, तभी मैं आपके पास डाटा प्रस्तुत करता हूँ। चाहे कंपनी का बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं आपको दोनों बताता हूँ। कि क्योंकि कोई भी कंपनी जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरे को कोई पैसे वैसे देती है नहीं, तो मेरे को क्लियर रहता है। मैं फ्रीडम है अपने इंडिया में वैसे भी, कि आप किसी भी कंपनी के बारे में जितना आपको जो सही है जो गलत है आप बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं पूरा आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो यही था, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको अगर कोई पर्सनल इशू है मेरे से, तो भाई मेरी वीडियो मत देखो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है उससे। आइए, अब हम आप लोगों को ज्यादा बोल दिया मैंने इस चीज पे, छोड़िए गाइस। आइए मेरे इन्वेस्टर, और आप लोगों को पता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको अभी मेंशन नहीं करना चाहिए मेरे को। डीजी स्पाइस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये 16 रुपए 5 पैसे पे चल रही है। 5% की मूवमेंट दिखाया है लगभग, मतलब अपर सर्किट लगा के कंपनी क्लोज हुई है। ईपीएस जो है माइनस में 1.75 है। मार्केट कैपिटल 3.432 बिलियन है। डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल में जो बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको मार्केट कैपिटल बता ही दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है 290 है। कंपनी अच्छी तो है ही, और इसकी एक दो और राज भी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, कि क्यों अचानक से इतनी तगड़ी मूवमेंट, कैसे 5 से कैसे इसकी गजब की रफ्तार बनी है। क्योंकि 5 रुपए से इसने बहुत तगड़ी में, मतलब, शॉर्ट टाइम लगाया है 16 तक पहुंचने में, और अभी भी अच्छा ग्रो कर रही है। तो कहां तक जाएगी उस सभी पे हम चर्चा करेंगे ही। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए 16,000 के करीब है। एवरेज वैल्यूम जो 10 डेज का है वो 31,000 के पास आसपास ही है। क्योंकि देखिए अपर सर्किट लगा रहा है, तो उसकी वजह से नॉर्मल लोगों के जैसे
क्या होता है कि हर वैल्यू पे कोई बाय सेल नहीं होता है, बस एक फिक्स वैल्यू हो गई है, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग एवरेज वॉल्यूम जो है कम है और कम लोगों को पता है। देखिए कोई चीज जब एक तो और भी बात है ट्रेडर्स की, जो शेयर मतलब पैनी स्टॉक से ऐसे वैल्यू बनाता है उसमें रिस्क हाई होता है। तो इसीलिए थोड़ा आपको अपने मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से, अगर आप इसमें ज्यादा इच्छुक नहीं है तो मत इन्वेस्ट करिए, सिंपल सी बात है। बट आपको, मेरा काम है कि मैं आपको पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूं, तो मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की हमेशा कोशिश, क्या मैं आपको जैसा डाटा होता है वही प्रस्तुत करता हूं, मैं खुद से कोई डाटा प्रिपेयर नहीं किया हूं। तो देखिए जो 52 वीक हाई है वो 16 रुपए 5 पैसे है, जैसा कि अभी क्लोज हुआ है। 52 वीक लो जो है 2 रुपए 80 पैसे है। बैलेंस शीट पे नजर डालें तो नेट डेप्ट एमआरक्यू जो है माइनस में 1.471 बिलियन है। टोटल डेप्ट जो है 302 बिलियन, तो 302 मिलियन के करीब है। तो इस हिसाब से इसके डेप्टर डेज लगभग 66 होगा। तो देखिए ट्रेडर्स, अभी डेप्टर डेज मैं इसका चेक कर रहा था डाटा में, वो कम हुए हैं पहले क्वार्टर से, पहले 90 था, तो उसकी वजह से 90 था फिर 100 था, तो कंपनी इस तरीके से ग्रोइंग दिखा रही है। टोटल एसिड देखिए 4.846 बिलियन है। अब आइए इसके ऊपर हम लोग और अच्छे से बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मार्केट कैपिटल अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 349 करोड़ के करीब है। 52 वीक हाई इसमें थोड़ा सा लो रखता है, जिस साइड से ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, इस पे थोड़ा एक दिन पीछे का ही दिखा रहा है, तो 15 रुपए 30 पैसे। बुक वैल्यू शेयर की 10 रुपए 5 पैसे है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 16 रुपए 5 ही रुपए थोड़ा सा ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ROCE जो और ROE है दोनों ही नेगेटिव में है, तो इस हिसाब से इसका तो कम आता है। इक्विटी ऑन, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो मिल रहा है वो माइनस में है, तो इस हिसाब से तो कंपनी अच्छा नहीं लग रही है। 52 वीक हाई 52 वीक लो देखिए, इसमें वही बात बोला मैं, जैसा कि 15 रुपए 80 पैसे दिखा रहा है, तो इसमें एक दिन पीछे का डाटा रहता है, अपडेट हो जाता है। फेस वैल्यू शेयर की 3 है। अब आइए इसके कंपनी के अबाउट्स जान लेते हैं या प्रोफाइल जान लेते हैं। तो सेक्टर देखिए टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर देती है। इंडस्ट्री आती है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में। तो डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल कंपनी है, जो इंगेज करती है, ट्रेड करती है, मतलब मोबाइल हेडसेट का और एसेसरीज का। देखिए मैं इसके मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से पार्टनर है। अपना बीएसएनएल भी इसी में आता है, जियो का भी है इसमें, और MNTL भी है। तो इस तरीके से इनकी वेबसाइट से पता लगा है मेरे को, और कहीं से मैं ऐसा कुछ जुगाड़ लगा के नहीं पता किया हूँ, तो इनकी वेबसाइट पे ये सब मेंशन था। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रखा है, सेगमेंट जो इन्वॉल्व होता है, ये लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। कंपनी जो फाउंड की गई थी दिसंबर 23 1986 में, हेडक्वार्टर नोएडा इंडिया में है। देखिए ये जो है, मैं काफी टाइम से रोक रखा था कि क्या चीज है जिसकी वजह से अपर सर्किट लग रहा है, 52 वीक हाई बनाई जा रही है। तो देखिए मेन चीज ये है कि जो ट्यूसडे को क्या हुआ कि स्पाइस मनी में कह लीजिए, जो ये डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, तो उसमें सोनू सूद एक्टर जो है अपने, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है 3 साल के लिए। तो इसी की वजह से बूस्टअप दिख रहा है, क्योंकि कंपनी, आपको पता है, अच्छा खासा अब इसको एडवर्टाइजमेंट या पब्लिशमेंट मिलेगी एक तरीके से, न्यूज पे, न्यूज कह रहा हूँ, टेलीविजन पे और बाकी चीजों पे। तो इसकी वजह से इसमें और आपको ग्रोथ आने पे दिखाई दे रही है। नंबर में भी इसका अभी अब हम क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियली प्रॉफिट लॉस देखेंगे ही। तो अभी देखिए प्रो कॉन्स देख लेते हैं। तो कंपनी का जो डेप्ट है वो रिड्यूस हो चुका है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी की जो एक्सपेक्टेड है वो गुड रिजल्ट आ रहा है क्वार्टरली वाइज। अब कॉन्स में देखिए तो जो इसका पुअर ग्रोथ रहा है, माइनस में 30.54% हो गया है लास्ट 5 ईयर से, बट अब ग्रोथ अच्छी बन रही है, तभी तो इतना अच्छा आपको रिटर्न दिख ही रहा है। देखिए इसका अगर हम लोग, और अभी लाइबिलिटीज का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब नेट डेप्ट बता रहा था तभी बताया था, तो इसका इस तरीके से 151 करोड़ के करीब है। अब आइए इसका देखिए ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 ईयर का 5 है, कुछ भी वैल्यू सो नहीं गया। 5 ईयर का 14%, 3 ईयर का 17%। CAGR देख लें स्टॉक प्राइस का, तो 10 ईयर में माइनस में था, 5 ईयर पे भी माइनस में 5 है, 3 ईयर पे माइनस में 11, 1 ईयर का 240 हो चुका है। तो बहुत तेजी से, मतलब कह लीजिए कि पिछले 1 साल से या इसी साल से
आपको अच्छा खासा मिल रहा है। इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोगों ने आगे ही बात किया, उसमें भी माइनस में ही रह रहा है। अभी लास्ट ईयर का भी माइनस में 5% था। तो ये सब हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट देखें गाइस तो आपको मार्च 2020 से ग्रोथ की इतनी शानदार प्रॉफिट में आपको दिखाई देगी कंपनी। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च में था माइनस में 16, टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था माइनस में 54, नेट प्रॉफिट जो था माइनस में 45, और जून के बाद देखिए कितना अच्छा रिकवरी की है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 हुआ। ये सारे वैल्यू जो हैं गाइस वो करोड़ में है, तो इसमें गड़बड़ाइएगा मत कि क्या है कि 5 क्यों हो रखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 5% है, नेट प्रॉफिट जो है वो 2% है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। देखिए 6 आया है, फिर 8 है, फिर 13 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है गाइस वो 6% है, 6 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 8 है, नेट प्रॉफिट जो है 13 करोड़ है। अब आइए इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे बात कर लेते हैं। तो फाइनली देखिए गाइस, लॉस से कंपनी मार्च 2015 से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिकवर किया है। पहले कंपनी प्रॉफिट में थी, क्योंकि मेरे पास देखिए डाटा कितना लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है। मार्च 2016 से पड़ा हुआ है, बट बीच में मार्च 2016 के बाद 2010 का डाटा अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको 4 साल की ग्रोथ तो बहुत शानदार दिखेगी अगर आप इस मार्च और 2010 का देखें, बट वो पुराना डाटा हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग अभी करंट डाटा को डिस्कस करेंगे। तो देखिए मार्च 2019 से मार्च 2020 में क्या क्या चेंजेस आए हैं आपको पता है। यहाँ पे मार्च तक का डाटा पड़ रहा है, तो आपको एक गाइस बताता हूँ। अभी जैसे हमने फाइनेंशियल रिजल्ट देखा, आपको जून और सितंबर क्वार्टर में बढ़ोतरी दिखाई दी हुई है, तो इसमें भी हुआ होगा, बट यहाँ पे मार्च का ही, क्योंकि ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट लॉस बताते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है। बट आपको पता है जैसे ही 2 क्वार्टर के रिजल्ट, इसीलिए मैं हमेशा जिन क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे होते हैं जिन कंपनियों के, उनमें इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ। अगर उनका प्रॉफिट लॉस पिछले क्वार्टर से सुधरेगा तभी आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस में 8 करोड़ है। फिर उसके बाद मार्च 2020 का फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है माइनस में 54 है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है माइनस में 49 है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो 2 ही जना की इसमें होल्डिंग्स है। नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें तो प्रमोटर्स की 74.35 बहुत शानदार बात है कंपनी के लिए। पब्लिक की होल्डिंग जो है 25.65% है। तो इस हिसाब से बस 2 ही जन की होल्डिंग है। तो पब्लिक की होल्डिंग बता रखा है, तो इसके अंदर डीआईज और एफआईज की भी होल्डिंग हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। पर इंडिविजुअल की होल्डिंग पक्का इसमें ज्यादा होने वाली है। इंडिविजुअल मतलब रिटेल इन्वेस्टर कह लीजिए उनकी। तो इस तरीके से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गए। अब इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में देखिए ट्रेडर्स, इसकी जो बेस्ट बाइंग वैल्यू मिल रही है आपको, वो 10 के करीब ही मिल रही है। मतलब 11.25 में आप अभी शेयर भाग चुका है। अगर आपको डिप मिलती है तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी और अच्छा पोटेंशियल रखती है ग्रोथ करने की। तो आपको अगर डिप मिले तभी बाई करेंगे। और टारगेट आप इसका मतलब अगर लंबा चौड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बताऊं तो अभी देखिए 5th रेसिस्टेंस तक दिख रहा है। मतलब 5th सपोर्ट तो काफी नीचे बन ही रहा है, मतलब बहुत नीचे बन जा रहा है 5th का। बट अगर मान के चले तो ये 25 से अब आपका दिखा रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी आप लोगों की जो राय है वो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि आप लोग कितना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। आप पोर्टफोलियो का बहुत कम लगाइए, कोई ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छा रिटर्न वैसे भी आपको देने वाली है। वो सब मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। बाकी कंपनी आपको ऐसे इसके अर्निंग्स और इसके सारी ग्रोथ है। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ कर दीजिए। थैंक्स।